इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आस की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेवति शिकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। हम सभी लोग ध्यान में उन प्रभु को बैठाने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, वे दर्शन अवश्य करते हैं, पूजन अवश्य करते हैं, दूर से अवश्य देख लेते हैं, लेकिन अपने आराध्य के निकट आकर के, अपने पूज्य के निकट आकर के हमारा उद्देश्य अपने भीतर कुछ उन जैसा परिवर्तन लाने का होता है। हमारे भीतर जो कमियां हैं, भरी हुई हैं, बहुत सारी भरी हैं, सबके भीतर गिनती नहीं है। इतनी प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं, इतने प्रकार के वीक पॉइंट्स हैं, कमजोरियां हैं। वो कमजोरी हमें और नीचे लेकर के जाती है। लेकिन जब हम उन प्रभु को अपने अंतरंग का विषय बनाते हैं, अंतरंग का विषय बनाने का अभिप्राय एकमिक होने की कोशिश करना, तन्मय होने की कोशिश करना, उस रूप अपने आप को ढालने की कोशिश करना। इस प्रकार अपने भीतर उन्हें बैठाने की कोशिश करें। भले ही हम उनसे अलग हैं, लेकिन धारणा के बल पर अवश्य हम वैसा बना सकते हैं। धारणा के बल पर मां बच्चे से एक रूप हो जाती है, तन्मय हो जाती है। बच्चे की हर फीलिंग्स मां की फीलिंग हो जाती है। भले ही बेटा अलग होता है, पुत्र अलग होता है, मां का शरीर भिन्न होता है, दोनों का शरीर अलग अलग है, फिर भी जहां जुड़ाव होता है वो एक रूपता अपने आप आने लगती है। ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी और कुछ नहीं करना है। उस जुड़ाव को अपने भीतर लेकर के आना है, ताकि वे आराध्य जो हम ध्याते हैं, उन जैसा अपने आप को हम बनाते चले जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार भगवान को अपने ध्यान का विषय बनाया होगा। कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से हम कि बना लो सभी लोग।
कई बार अपन सभी लोगों ने प्रभु के गुणों को लेकर के कोशिश की। आज एक अलग तरीके से कोशिश करते हैं। प्रभु की दृष्टि को लेकर के कोशिश करना है। पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप देख करके प्रभावित हो जाते हैं किसी, आंखें होती है ना। आंखें सब कुछ बोलती हैं, पूरा चेहरा नहीं उतना बोलता जितनी आंखें बोलती हैं। होता है कि नहीं? हमारा फेस, उसमें ललाट भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है। आंखें बिना कहे सब कुछ कहती हैं, कह देती है। तो हम प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं। थोड़ी बात गहरी है। प्रभु की दृष्टि को स्व की दृष्टि बनाएं। हमारे भीतर कौन कौन सी कमियां हैं जो हमें उन जैसा नहीं होने देती हैं? पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज से कहते हैं, एक बहुत अच्छा सूत्र उन्होंने दिया है। वो कर्म उन्होंने बताया है जो मोह होता है, मोहनी कर्म होता है। वो मोहनी कर्म हमें प्रभु जैसा नहीं होने देता है। दो भागों में विभाजित है, दर्शन मोह, चारित्र मोह। एक दर्शन मोह की दृष्टि या मोह की दृष्टि जो हमें गाफिल बनाती है, हमारे भीतर आसक्ति गहरा पैदा करती है। और दूसरी चारित्र मोह की दृष्टि, वो हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ को पैदा करती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद कर्म, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, कुल मिलाकर के यही एक सबसे बड़ा बैरियर है हमारे जीवन में, जो हमें उन जैसा नहीं होने देता है। सबसे बड़ा बाधक कारण है, सबसे बड़ी बाधा है हमारे जीवन में। तो आज प्रभु को कैसा ध्याना, प्रभु की दृष्टि में कैसा देखना। जब जब हम इस मोहनी कर्म के उदय में उस रूप होते चले जाते हैं और तीव्रता लाते चले जाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह चारित्र मोहनी कर्म और बनता जाता है। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, सूत्र दिया है। कषाय के उदय में और तीव्र परिणाम अपने भीतर पैदा करते चले जाना। मान लीजिए क्रोध का उदय है, अंतरंग कारण कषाय का, लेकिन हम उसमें बह जाएं, एकदम और तीव्रता अपने पुरुषार्थ से लेकर के आते चले जाएं, वो गुस्से में व्यक्ति और हो जाता है। वो अहम का भाव उसके भीतर जागृत होता है, वो और ज्यादा मानी हो जाता है। तो हमारी क्रोध की दृष्टि, हमारे मान की दृष्टि, माया की दृष्टि, लोभ की दृष्टि, ये सारी ऐसी दृष्टियां हैं, मोह की दृष्टि, जो हमें प्रभुमय दृष्टि नहीं प्रदान करने देती है। हमारे शोक की दृष्टि, रति की दृष्टि, भय की दृष्टि, ईर्ष्या, जुगुप्सा की दृष्टि और वह काम की दृष्टि, ये बहुत सारे बाधक कारण हैं जो हमें उन जैसा नहीं होने देते हैं। उन जैसा होने का अभिप्राय अपने भीतर उस पूर्ण शक्ति को उद्घाटित करना, वैसा ही सुख अपने भीतर पैदा करना, वैसी ही परिणति अपने भीतर जागृत करना। हम भी मानते हैं कि अभी रहते हुए वर्तमान में उन जैसी पूर्णता नहीं आ सकती है, लेकिन जब हम उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, तो हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां अवश्य कुछ कम होते चले जाते हैं। इस बात को मान करके चलना, और होना भी चाहिए। और यदि नहीं हो रही है तो समझना सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा है, भीतर से कुछ नहीं चल रहा। प्रभु को
जब हम देखते हैं, चाहे दर्शन का विषय बनाओ, चाहे पूजन का विषय बनाओ, चाहे ध्यान का विषय बनाओ, इंटेंशन सभी का एक ही है, लेकिन प्राय लोगों का ध्यान इंटेंशन की ओर नहीं जा पाता, ये बात अलग है। प्राय लोग सिर्फ बाहरी क्रिया तक सीमित रह जाते हैं, ये बात भिन्न है। पूजा में भगवान हमसे एकदम अलग रहते हैं, भगवान वेदी में बैठे हैं। दर्शन में भी भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन ध्यान में भगवान हमारे भीतर है। इस बात को समझने की कोशिश करना। इस कारण ध्यान को सबसे बड़ा तप कहा है, अंतिम तप, अंतरंग तप, सबसे ज्यादा निर्जरा कराने वाला और मोक्ष को देने वाला, केवल ज्ञान को देने वाला, अनंत सुख को देने वाला कोई माध्यम है तो वो ध्यान है। समझो थोड़ा सा, क्यों आचार्य भगवान ने उसके लिए रखा है? क्योंकि ध्यान में हम एकमेक हो जाते हैं, तदरूप हो जाते हैं, उस रूप हो जाते हैं जिसे हम ध्याते हैं। वह भेद भिन्नता समाप्त हो जाती है, वहां दो नहीं, वहां एक पना हो जाता है। वहां दो समाप्त होकर के भी एक हो जाते हैं। भले ही दो दिखेंगे, लेकिन वो एक हो जाएंगे। यानी इतनी वो गहरी धारणा बनाता है ध्याता, ध्यान करने वाला व्यक्ति, वह ये भूल जाता है कि भगवान मुझसे भिन्न है, मैं अलग हूं। समझ रहे हो? थोड़ी ऊंची बात लग रही होगी या ऊंची तो नहीं लग रही? थोड़ी सी कोशिश करना, धारणा तो बनाना, भावना तो करो पहले। धारणा पहले भावना, धारणा और भावना बनाने की तो कोशिश करो पहले, क्योंकि तब हम इस प्रकार से कुछ कर पाएंगे। इस बात को समझने की चेष्टा करो, तब हमें लाभ होगा, अन्यथा हमें लाभ नहीं होगा। और उद्देश्य यहाँ पर प्रातःकाल आप लोगों को कराने का यही है। हाथ पर हिलवाना नहीं है हमारा उद्देश्य। नहीं तुम आप समझो हाँ कि महाराज जी आसन लगवा रहे हैं, ये श्वास ओम का उच्चारण, उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य तो अंतरंग हमारा मजबूत होना चाहिए, उस प्रकार का परिवर्तन हमारे भीतर आना चाहिए, तब कहीं मानना हमने कुछ किया है, कुछ पुरुषार्थ भीतर से किया है। और ऐसा ही पुरुषार्थ कार्यकारी होता है, बाकी तो सब चलते ही रहता है। जिंदगी निकल गई करते करते, नहीं निकल गई जिंदगी, निकल गई भगवान के दर्शन करते करते, भगवान की पूजा करते करते। क्या पाया? कुछ पाया? हमें नहीं लगता कुछ ज्यादा पाया होगा। बाहर से तो लगता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन भीतर की जब बात करते हैं, भीतरी परिवर्तन की जब बात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है 99.99% लोगों ने कुछ भी नहीं पाया। बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना इसे, फैक्ट यही है, सत्य यही है। और जब इस प्रकार होगा तो समझना हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, तो उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करो। अपने भीतर प्रभु की दृष्टि से उन जैसी दृष्टि लेकर के आने की कोशिश करें। अभी हमारी बहुत सारी दृष्टियां हैं, एक मोह की दृष्टि है, एक क्रोध की दृष्टि है, एक मान की दृष्टि है, लोभ की दृष्टि है, ईर्ष्या की दृष्टि, भय की दृष्टि, न जाने कितनी सारी दृष्टियां हैं जो उस दृष्टि तक पहुंचने नहीं देती है। जो समीचीन दृष्टि होना चाहिए, जो भीतरी दृष्टि होना चाहिए, वहां तक, प्रभु तक पहुंचने नहीं देती है। तो एक ऐसी साधना या इस प्रकार का अभ्यास भीतर से कुछ करने की कोशिश होना चाहिए। एटलीस्ट सोचो तो सही, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तो परिवर्तन कैसे आएगा? जब तक मन में विचार ही नहीं आएगा तो हम अपने आप को बदल कैसे पाएंगे? थोड़ा सा सोच को भी बदलना सीखो और अपने आप को भी बदलना सीखो। बड़ा दुख होता है हमें जब हम देखते हैं सभी लोगों को, सब ऊपर ऊपर चले जा रहा है, भीतर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भीतर तो शून्य बटा सपाट है, नील है, कुछ है ही नहीं, सब फ्लैट है, कुछ नहीं है।
जब लोग इस प्रकार देखते हैं तो वो बड़े प्रश्न उठाते हैं कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, होना तो कुछ और चाहिए था, हो कुछ और ही रहा है। गलत तो नहीं कह रहे? लगता है कि नहीं आप लोगों को? सही सही बताओ, आप लोगों ने क्या पाया भगवान के पास आकर के? भगवान को पाया? भगवान के निकट रह करके, भगवान के निकटवर्ती क्षेत्र में ही रह करके उनकी सेवा करके पाया क्या? नाम? क्या पाया? अहम? बताओ। कि लोभ? क्या पाया? आकांक्षाएं क्या पाए? मानसिक शांति। क्या बात है, मिल गई तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर समझना हम भगवान के निकट ही एकदम भगवान बनने ही वाले हैं, बिल्कुल बन जाएंगे, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक ऐसी दृष्टि भीतर को लेकर के आए, प्रभु की दृष्टि हमारी अपनी दृष्टि हो जाए। तो आज अपन जो है ध्यान का विषय प्रभु की दृष्टि को बनाए, भगवान की दृष्टि। सब कुछ गौण करके सिर्फ भगवान की आंखों को ही देखना। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे महाराज जी आंखों में क्या देखना, वही तो पत्थर की आंखें हैं, उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। अब प्रतिमा देखेंगे, सफेद वर्ण की प्रतिमा है तो आंखें तो वैसी हो शेप में शिल्पी ने जैसे बना दी है, उसमें अब हम क्या देखें? क्या देखना है? वही तो देखना है, क्योंकि भगवान की मूर्ति भी बोलती है, भगवान की दृष्टि भी बोलती है। होता है ना, हम जैसे दृष्टि लेकर के आते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की प्रतिमा हमसे कुछ कह रही है। जब बहुत प्रशस्त रहते हैं, अंदर से प्रसन्नता रहती है, तो भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी लगती है। और हम गम के माहौल में डूबे हों, उदास हो, निराश हो, तब अलग ही टाइप का लगता है। होता है कि नहीं कई बार ऐसा? प्रतिमा तो वही है, दृष्टि तो वही है, फिर ये अलग अलग उपदेश कैसे आ जाता है, कैसे मिल जाता है? तो हम उसमें से जो निकालना चाहे निकल सकता है। प्रभु के पास सब कुछ है। और ऐसे ही ये जो भगवान मंदिर में बैठे हैं ना, जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, मार्बल नहीं है, जड़ है, पत्थर है, पत्थर के भगवान है। आंखों से तो पत्थर के ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से सब कुछ दिखेगा। तो उस दृष्टि को अपने भीतर लेकर के आना है, जो दृष्टि हमारे लिए अंतरंग से परिवर्तन लेकर के आ जाए। कोशिश करोगे ना? जो अपने बाधक कारण है उनको हटाते चले जाना। गहरी चीज है, कोशिश करना, उसके माध्यम से बन पाएंगे। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ओम अर्हं नमः, 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 ओम
तेजी से मूव करो, और तेजी से, और अच्छे से। रिलैक्स, हाथ स्ट्रेट, इस प्रकार से। हाथों में दर्द होता है? कलाई में दर्द होता है कि कंधों में दर्द होता है? कंधों में। चलो, रिलैक्स। पांचवी मुद्रा, साधु मुद्रा, विनम्रता की मुद्रा। अपने आप को झुकाओ। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। भ्रामरी ओंकार की ध्वनि को कान बंद करके, आंखें बंद करके बहुत अच्छे से मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुने। सांस लेकर के उसे रोक करके रखें। पूरी शक्ति लगा करके उसे रोकें। ना भी हमारा शक्ति केंद्र, वहां से वो ऊर्जा पैदा होती है। जितनी देर शुद्ध वायु से मिलेगी, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को व्यवस्थित बनाएगी। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए, शक्ति के अनुरूप उसे रोके। दृष्टि हृदय केंद्र की ओर, विशुद्धि केंद्र की ओर। बहुत प्रेम भरे भावों से हृदय को देखते हुए श्वास को लेना है। भर करके पूरे फेफड़ों में रोक करके रखें। थोड़ी ताकत लगा करके रोकें, जल्दी ना करें। हमारे उन छिद्रों को खुलने दें, लंग्स के। उसी ओर दृष्टि रखते हुए सांस लें। निर्मल परिणामों को रखते हुए, बाहर के विकल्पों को छोड़ते हुए दृष्टि कंठ की ओर लाएं, उस आनंद केंद्र की ओर जहाँ थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। जिन्हें थायराइड की समस्या है,
उस ओर ध्यान रखते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए गहरी सांस लें। हल्का सा शीतलता का एहसास श्वास नलिका में हो, रोक करके रखें। बस उस कंठ प्रदेश को बहुत अच्छे से देखते हुए श्वास भीतर जाए, एक स्पर्श को फील करें। जब श्वास बाहर आती है, थोड़ी सी गर्माहट को लेकर के उसे अनुभूत करें। जब श्वास भीतर जाएगी, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक शीतलता का एहसास हो। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। 3 बार इस अभ्यास को करें। अब दृष्टि ज्ञान केंद्र की ओर, माथे के बीचों बीच महसूस करें श्वास सीधे ऊपर की ओर जा रही है। हमारे ज्ञान केंद्र और हमारी दोनों आंखों में वह शुद्ध वायु भर रही है। उसे ऊपर जाता हुआ देखें और रोकने की कोशिश करें। आंखें जोर से बंद करें, आंखों में उसका स्पर्श का एहसास हो। बहुत निर्मल दृष्टि रखते हुए श्वास को ऊपर की ओर लें। शक्ति के अनुरूप रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर आने दें। दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र सहस्रार चक्र जहाँ होता है, महसूस करें। भावना भाएं कि श्वास सीधे ऊपर जाकर के एक टक्कर सी देती है सिर के ऊपरी भाग में, उस केंद्र को जागृत कर रही है। जितनी भी शुद्धता निर्मलता भीतर आती है, योगी की भांति हमारी श्वासोच्छ्वास ऊपर से चलने लगती है। अब सारा ध्यान अपने इष्ट प्रभु की दृष्टि की ओर लेकर के आए। वीतरागी प्रभु को देखें, सिर्फ उनकी आंखों को देखना और कुछ नहीं। बड़े प्रेम भरे भावों से प्रभु की आंखों में अपना ध्यान केंद्रित करें। वो वीतरागी छवि, प्रशांत मुद्रा भगवान की, अपनी आंखों को सिर्फ उसी में केंद्रित करें। धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि करें। ओम। ओम। प्रभु की आंखें हमें कुछ कह रही हैं, बता रही हैं, लेकिन मेरी दृष्टि सर्वप्रथम मोह की दृष्टि रहती है, जो मेरे भीतर आसक्ति पैदा करती है। मुझे न राग से प्रभावित है, न द्वेष से प्रभावित है। सिर्फ ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव, वैसा ही भाव मैं अपने भीतर लाने की कोशिश करता हूँ। मायाचारी से प्रभावित होकर के छलता ही रहता हूँ। न जाने सवेरे से लेकर शाम तक कितने बार मायाचारी से झूठ आदि भूलता हूँ। उस दृष्टि को देखें, प्रभु की सरल दृष्टि। मेरी दृष्टि में विकृतियां भरी हुई हैं, अशुद्धि भरी हुई। मैं उस कुटिलता को छोड़कर के वैसी ही सरलता अपने भीतर लेकर के आता हूँ। बिल्कुल सरल होकर के अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं। ओम। मेरे जीवन की एक और बाधा जो मुझे लोभ से ग्रसित करती है,
मेरी दृष्टि को स्वार्थमयी बनाती है। देखें, प्रभु की दृष्टि जिसमें किसी प्रकार की लोभ की भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैं हमेशा लोभ से परेशान रहता हूँ, तृष्णा से ही ग्रसित रहता हूँ और अपने आप को दुखी बनाता हूँ। हमेशा मैं अपनी चाह ही पैदा करते रहता हूँ, जीवन भर उस चाह के पीछे भाग रहा हूँ। यही मेरी चाह की लोभ की दृष्टि मुझे दुखी करती है और उस लोभ मुझे पाप के लिए प्रेरित करता है। देखें, प्रभु की उस दृष्टि को, संसार का समस्त वैभव जिनके पास है, कोई लोभ नहीं उन्हें, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई भोगने की दृष्टि नहीं। मैं लोभ से ग्रसित होकर के विषयों को चाहता हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। अपनी दृष्टि में उन प्रभु की दृष्टि को धारण करें। अपनी आंखों को देखें, प्रभु की आंखों को देखें, वह वीतरागी छवि हमें क्या उपदेश दे रही है। हमेशा मैं शोक से ग्रसित रहता हूँ, एक शोक की दृष्टि को लेकर के चलता हूँ। मन की पूर्ति नहीं होने पर मैं शोक से ग्रसित हो जाता हूँ। वियोग होने पर मैं शोक से डूब जाता हूँ। प्रभु की दृष्टि में कोई शोक नहीं, शोक से रहित। मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में मान ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा। अहंकार तज, कुटिल भाव तज, अहंकार तज, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में छल ना हो। परम शांति ओम अरहम, परम शांति ओम अरहम, परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर दोनों हथेलियां रखें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों से भीतर प्रवेश कराएं। पूरे शरीर से स्पर्श करते हैं एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।